हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकंड पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी का। ये सेकंड लेक्चर है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी। 4 में पहले बता चुकी हूँ। फिफ्थ जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वो है सॉइल स्ट्रक्चर, और ये कैसे इफेक्ट करता है ये मैं बताती हूँ। यहाँ पर आप अगर ये फॉर्मूला देखोगे परमेबिलिटी का, तो ये सी आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है हमारा सॉइल स्ट्रक्चर। अब सी क्या किस पे डिपेंड करता है अगर आप देखोगे तो जो सी है, ठीक है, वो हमारा जो भी फ्लो पैसेज है उसके शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लो पैसेज अगर हम कहें तो 2 सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होगी वैक्यूम स्पेस, वो फ्लो पैसेज होगा। तो उसके शेप पे डिपेंड करता है सी। और जो फ्लो पैसेज का शेप है और जो साइज है पैसेज का, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पे। यानी इनडायरेक्टली ये जो सी की वैल्यू है ये हमारे सॉइल स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से जो कोफिशिएंट है वो हमारा इस सॉइल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब आप देखो यहाँ पे जितने ज़्यादा बड़े वॉइड्स होंगे, जैसे आप दोनों में देख रहे हो, यहाँ पर फ्लोकुलेटेड में लार्ज वॉइड्स हैं, ठीक है, और ज़्यादा वॉइड्स हैं, इसलिए परमेबिलिटी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिस्पर्स जिसमें स्मॉल वॉइड्स हैं और लेस वॉइड्स हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा जगह मिलेगी, ठीक है, तो हमारा जल्दी फ्लो हो जाएगा, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा परमेबिलिटी है वो सॉइल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, इस इक्वेशन से हम देखें तो पार्टिकल साइज हो चुका है, वॉइड रेशियो हो गया, सी की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट जो बचा है इस इक्वेशन में वो है हमारा म्यू, जो कि होती है हमारी विस्कोसिटी, ठीक है। तो सेम इक्वेशन से हमने देखा कि जो परमेबिलिटी और विस्कोसिटी है उसका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर हमारी विस्कोसिटी बढ़ेगी, जैसे कि हम जानते हैं विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली परमेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। और अगर हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो हमारा कम होगा, यानी फ्लो आसानी से हो पाएगा, तो परमेबिलिटी हमारी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और विस्कोसिटी का। अब अगर विस्कोसिटी और टेम्परेचर देखें तो हमें पता है विस्कोसिटी टेम्परेचर में भी रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी घट जाती है, यानी इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो क्योंकि विस्कोसिटी टेम्परेचर रिलेटेड है तो आपका परमेबिलिटी और टेम्परेचर भी रिलेटेड होगा, बट टेम्परेचर और परमेबिलिटी में आपका होगा डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी घटेगी तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी इन दोनों में आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये आपका विस्कोसिटी और टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट जो फैक्टर है आपका वो है यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब देखिए 2 कंडीशन है, फुली सैचुरेटेड सॉइल और पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। फुली सैचुरेटेड सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 100% होती है, मतलब जो एस की वैल्यू है वो 100% होगी। यहाँ पर पार्शली सैचुरेटेड में एस की वैल्यू आपकी 0 से 100% के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो फुल्ली सैचुरेटेड के केस में हमने कहा कि जो परमेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी वॉइड्स होंगे आपके वो सारे के सारे में पानी होगा और ईजिली आपका पानी यहाँ से फ्लो होकर के निकल जाएगा। जबकि पार्शली सैचुरेटेड में कुछ वॉइड्स में पानी होगा, कुछ वॉइड्स में आपकी एयर होगी, जिसको हम एंट्रैप्ड एयर बोलेंगे। तो इस एयर की वजह से जो पानी यहाँ आएगा वो कुछ टाइम के लिए एयर उसके पाथ को ब्लॉक करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या ये कहें पानी के निकलने में, फ्लो में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू फुली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की परमेबिलिटी कम होती है फुली सैचुरेटेड सॉइल से, बिकॉज एंट्रैप्ड एयर पानी का रास्ता रोकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परमेबिलिटी की डिपेंडेंसी ऑन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगला जो है हमारा वो है एड्सॉर्ब्ड वाटर। अब जो एड्सॉर्ब वाटर का रोल है वो खाली फाइन ग्रेन सॉइल में ही आएगा। फाइन ग्रेन सॉइल में इसलिए आएगा क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये अपने सरफेस पे, जैसे आप ये देखिए सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये अपने सरफेस पे पानी को क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब नहीं करते, सरफेस पे ही रहता है पानी की एक लेयर, ठीक। अब जब ये पानी की लेयर बढ़ गई, अब इसके बीच में से जो फ्लो का रास्ता जितना इसको मिलना चाहिए था, अगर ये पार्टिकल्स हमारे सिंपल ऐसे होते, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पाथ खाली था, यहाँ से पानी फ्लो होता, लेकिन सॉइल के वाटर के जमा होने की वजह से, एब्जॉर्ब होने की वजह से इनका फ्लो पाथ का पैसेज क्या हो गया है, कम हो गया है। फ्लो पैसेज का जो एरिया है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से परमेबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो यानी एब्जॉर्ब वाटर जो है causes obstruction to flow of water in the pores and reduces permeability। सिंपल सी बात है, फ्लो पैसेज यहाँ पर डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से परमेबिलिटी भी हमारी डिक्रीज हो गई। तो ये हमारे 8 फैक्टर्स थे जिन पे हमारी परमेबिलिटी डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्राज़ागी इक्वेशन का डेरिवेशन वगैरह बताऊंगी। थैंक यू सो